Hello students, today I'll teach you present perfect tense. Okay? Present perfect tense. मैंने आपको जो पिछली जो वीडियो थी उन वीडियो मैंने पहले टेंस का इंट्रोड्यूस कर बताया, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट मैंने कंटिन्यूस भी बता दिया। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा। ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? टेंस बहुत ही इजी होता है अगर आप सही तरीके से उसको रीड कर रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है? मगर क्या होता है, टेंस की जो पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो और प्लस जो उसके रूल्स है उसको हमें बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है? तो टेंस आज मैं टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट। ओके? सो लिसन केयरफुली। ये हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं कहां? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके? इसको बेटा समझना है कि जिन हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, बैठा है, नाचा है, कूदा है, फांदा है, ये जितने भी जो सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड हो तो समझ लो वो 100% कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है? फिर से आप सुनिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, बैठा है, ये किस सेंटेंस के लास्ट में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले। ओके? आपको मैं अदर वर्ड में बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम में वह काम हमारा हो चुका हो, वो काम जो हमने कर लिया हो वो हमारे जस्ट सामने हो, है ना? वह कार्य जिसको हम कर चुके हैं वो कार्य हमारे सामने ही हो और वो हम कर चुके हो, तो समझ लो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर? तो ये हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह कमरा साफ कर चुका है। ठीक है? मैंने सबसे पहली वीडियो में जब टेंस वाली पर सबसे पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर का। मैंने ये मंत्र बताया था, मैंने ये मंत्र है, ये लर्न कर लो। प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गा। ठीक है? तो जिन वाक्यों के लास्ट में है, हैं, हूं शब्द हो तो समझ लो वो 100% प्रेजेंट का है। अब देखना ये है कि इसका पार्ट कौन सा है, इसका भाग कौन सा है तो प्रेजेंट टेंस का भाग कौन सा है। तो वाक्य लास्ट में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया ये हो तो समझ लो 100% क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि है मतलब प्रेजेंट और चुका, चुकी मतलब परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। दैट्स क्लियर? तो इसका हम जब इंग्लिश इसकी बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, तो ही सिंगुलर है, नाउन है, इसलिए इसमें आएगा हैज, है ना? और साफ करनी होती क्लीन, तो क्लीन थर्ड फॉर्म लगा देते हैं इसमें। ठीक है? कौन से लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म। तो ही हैज क्लीन द रूम। ओके? जितने भी परफेक्ट है भाई, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट हैं
जितने भी परफेक्ट टेंस है सब परफेक्ट टेंस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? अब इसके रूल्स देखिए। ए फॉर अफर्मेटिव ये मैं बता चुका हूं, अब आप समझ गए होंगे। ए फॉर अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके? एंड फॉर नेगेटिव समझ गए होंगे आप कि सब्जेक्ट आएगा इसमें प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके? इंट्रोगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? वही, इसका रूल सब में एक सा ही है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में वही है, मगर सिर्फ इतना सिस्टम है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है और मेन वर्ब में फॉर्म चेंज होती रहती है बस। ठीक है? तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो इसमें हैज हैव इंट्रोगेटिव में, उसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले देंगे, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, मान लीजिए क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या काम करेंगे? तो इसमें आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब इंट्रोगेटिव दूसरे वाले, कौन सा वाले? दूसरे वाले। एक इंट्रोगेटिव होता है जो क्या शब्द से शुरू होता है, एक इंट्रोगेटिव वो होता है जिन वाक्यों के बीच में क्यों कब कैसे कहां ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जो बीच में क्यों कब कैसे कहां आते हैं इनको हम यहां पर शो करवाएं इंट्रोगेटिव 2 से। ठीक है? और जो क्या से शुरू होता है वो ओनली हमने इंट्रोगेटिव शो किया। ठीक? तो जो क्यों कब का बीच में आते हैं, तो हम उन क्यों कब कैसे कहां, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनकी हम क्वेश्चन वर्ड क्या काम करते हैं? इनकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, तो हम सीधे इनको लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना? क्वेश्चन वर्ड समझा होगा, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुआ, व्हाट, वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो टेंस के अनुसार लगती है। ठीक है? जैसे इसमें क्या है, तो हम क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैज या हैव लगा देंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसमें देखो नोट्स भी हैं, नोट्स कौन से हैं देखना है। पहला है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैज आता है, हैज लगाते हैं। ओके? और सेकंड थिंग है इसमें आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। ओके? देख लीजिए एक बार मैं फिर से आपको इसको समझा दे रहा हूं, आप अच्छे से समझाइए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी जो है रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, पहचान कैसे पता कैसे चलेगी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसकी पहचान सुन लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसे वर्ड हो वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जांपल मैंने दे दिया, वह कमरा साफ कर चुका है, तो ये चुका है शब्द आ गया ना, तो समझ लो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें ही हैज क्लीन द रूम, इसकी इंग्लिश बन गई। अब रूल्स देख लीजिए अफर्मेटिव में। ए फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव करना सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट होते हैं सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या है। ठीक है? नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट। मतलब नेगेटिव में जैसे वह कमरा साफ नहीं कर चुका है, मान लो नहीं शब्द है, तो हैज और हैव के बाद में नॉट शब्द लगा देना है। क्लियर? और सब वैसे ही। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पर क्या शब्द है, पहले क्या से शुरू हुई है, जैसे क्या वह कमरा साफ करता है, मान लो क्या से शुरू हुए, तो हैज या हैव पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क चलेगा। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। सपोज करिए कि क्या वह कमरा साफ नहीं कर चुका है, मान लो क्या भी है और नहीं भी है, तो इसका मतलब होगा क्या मतलब? इंट्रोगेटिव नहीं मतलब नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हैज हैव लगाएंगे, पर क्या काम करेंगे? जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, जो लिखा है, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वैसे लिख देंगे। ठीक है? इंट्रोगेटिव होगा दूसरा वाला, मैंने बताया था। मैंने यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव मैंने ओनली आई से शो किया है, और जिन बातों के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां आते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्वेश्चन वर्ड शब्द आते हैं बीच में, उन वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं, वो हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव टू, मतलब आई टू, मतलब इंट्रोगेटिव टू, दूसरे वाले इंट्रोगेटिव। ठीक है? जब क्यों, कब, कहां बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले ही लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, वेन, व्हिच, हुआ, व्हाट, वेयर। ओके? फिर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके? अब इसका भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। मान लीजिए आ जाए वह कमरा साफ क्यों नहीं कर चुका है, क्यों भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, तो क्यों की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नहीं मतलब नॉट कहां लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। क्लियर? देखो नॉट लगा दिया, फिर सब वैसे। नोट्स में अब ये पता होना चाहिए कि हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, तो मैंने नोट्स में लिख दिया कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ओके? हैव यू अंडरस्टूड? थैंक्स।